एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। अर्जुन धनी था, मोहन साधारण पुरुष था। उन्होंने चिरकाल से बद्री नारायण की यात्रा का इरादा कर रखा था। अर्जुन बड़ा सुशील, साहसी और दृढ़ था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के तथा एक पोता था। उसकी 60 वर्ष की अवस्था थी, परंतु दाढ़ी अभी तक पकी नहीं थी। मोहन प्रसन्न बदन, दयालु और मिलनसार था। उसके 2 पुत्र थे। एक घर में था, दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वह खुद घर में बैठा बिठाई का काम करता था। बद्री नारायण की यात्रा का संकल्प किए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। अर्जुन को छुट्टी नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त होता था कि दूसरा आकर घेर लेता। पहले पोते का ब्याह करना था। घर छोटे लड़के का गौना आ गया। इसके पीछे मकान का बनना प्रारंभ हो गया। एक दिन बाहर लकड़ी पर बैठे दोनों बूढ़ों में बातें होने लगी। क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? जरा ठहरो। अब की वर्ष अच्छा नहीं लगा। मैंने यह समझा था कि 100 रुपए में मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपए लगा चुका है। अभी दिल्ली दूर है, अगले वर्ष चलेंगे। शुभ कार्यों में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत अच्छे हैं। दिन तो अच्छे हैं, पर मकान को क्या करूं? इसे किस पर छोड़ूं? क्या कोई संभालने वाला ही नहीं? बड़े लड़के को सौंप दो। उसका क्या भरोसा है? वाह वाह, भला बताओ, तुम मरने पर कौन संभालेगा? इससे तो यह अच्छा है कि जीते जी संभाल ले और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। यह सत्य है, पर किसी काम के हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा सभी की होती है। तो काम कभी पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ कसर रही जाती है। कल की ही बात है कि रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिनों से तैयारी कर रही थी। कहीं लिपाई होती थी, कहीं आटा पीसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिन बुलाए आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारी ही करती रहे। एक बात बताओ, इस मकान पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो गया। इस समय रुपए का भी तोड़ा है। कम से कम 100 रुपए तो हो, नहीं तो यात्रा कैसी होगी? आहा, जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है। तुम और रुपए की चिंता जाने दो। मैं सच कहता हूँ, इस समय मेरे पास 100 रुपए भी नहीं, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं न कहीं से अवश्य आ ही जाएगा। बस यह बतलाओ कि चलना कब है। तुमने रुपए जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहाँ से आ जाएगा? बताओगे तो सही। कुछ घर में से कुछ माल बेचकर पड़ोसी कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे सस्ती दे दूंगा। सस्ती बेचने पर पछतावा होगा। यह सब ठीक है, परंतु घर के कामकाज बिसराना भी उचित नहीं। मैं सिवाय पाप और किसी बात पर नहीं पछताता। आत्मा से कौन चीज प्यारी है, और आत्मा को बिसराना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरा किए न छोड़ना चाहिए।